संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। अभी तक का सत्र हंगामेदार रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष जमकर बवाल काट रहा है। आज भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि कांग्रेस ने किसान कानून और पेगासस जासूसी मामले को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया है। कांग्रेस लगातार सरकार से पेगासस और किसान कानूनों को लेकर बहस की मांग कर रही है। वहीं सरकार विपक्ष पर सदन नहीं चलने का आरोप लगा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लगातार देखने को मिल रहा है कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है क्योंकि विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर पेगासस और किसान आंदोलन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस की मांग की जा रही है। आज नोटिस भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ सरकार लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो संसद की कार्रवाई यहां पर नहीं चलने दे रहा है। इन दोनों उठापटक के बीच क्या उम्मीद जताई जा रही है आज की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल साहिल, जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार संसद में हंगामा ही दिखाई दे रहा है और कुछ वैसी तस्वीर मुमकिन है कि आज भी हो। लोकसभा शुरू होने वाला है, 11 बज चुका है। ऐसे में संसद सत्र की कार्रवाई शीघ्र शुरू हो जाएगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज एक बार फिर से संसद में हंगामा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है और इसके अलावा कई पार्टियों ने राज्यसभा में भी पेगासस मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार पेगासस जासूसी मामले को लेकर चर्चा नहीं करना चाहता है, वो बचना चाहता है। इसके अलावा विपक्षी दल जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कराना चाहते हैं। विपक्षी दलों का यही आरोप है कि वो 3 मसलों पर, खासतौर पर पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है और यही वजह है जो संसद के अंदर गतिरोध का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है साहिल। और देखा जाए तो 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। ऐसे में कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब संसद का मानसून सत्र सुचारू रूप से चल सका हो। हमेशा ही इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर हंगामा होता है और लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो स्थगित हो जाता है। कुछ वैसे ही सूरत एक बार फिर आज मिलने की आशंका है। हालांकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की तरफ से एक कोशिश की गई है कि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी किया है। हालांकि सूत्रों की माने तो विपक्षी दलों ने 14 से 15 घंटे तक के लिए सहमति जताई है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्योंकि जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात करें, नोटिस तो आना शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या संसद का, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वो चल पाएगा। जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष एक बार फिर हंगामा करता है या फिर अब संसद की कार्रवाई आगे बढ़ती है। क्योंकि कल देखा गया था कि राहुल गांधी ने भी एक विपक्षी नेताओं के साथ सुबह का नाश्ता किया था। चर्चा की गई थी कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से आगे की जाएगी और आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है पेगासस मामले को लेकर, या किसान आंदोलन की बात यहां पर की जा रही है, या महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है कि सदन की कार्रवाई जिस तरीके से बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और सदन की कार्रवाई न चलने देने को जनता का अपमान भी उन्होंने करार दिया था। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि अब कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है और जो सदन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है? देखिए साहिल, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है तो कल संसदीय दल की बैठक हुई थी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान है, देश से संबंधित जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा करने के बजाय विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज 1 बजे का वक्त है जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे और देश से जुड़े हैं, जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पिछले 1 साल से लगातार लोगों को अपना शिकार बनाए हुई है, तीसरी लहर की भी आशंका लगातार जताई गई है, उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में एक फैसला लिया जा सकता है। हर बुधवार को ये बैठक होती है और आज एक बार फिर से 1 बजे
पार्लियामेंट के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें देश से जुड़े हुए तमाम मसलों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर संसद की बात करें साहिल, तो लगातार गतिरोध जो है वो बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जनता का पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जो जननेता चुनकर आए हैं, संसद तक पहुंचे, उनको सोचना चाहिए हंगामा ठीक है, उनको अपना बात रखने का पूरा अधिकार है और सरकार अगर नहीं सुनती है तो अपने तरीके से वो सरकार के सामने अपने मुद्दों को रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हंगामा करके लोकसभा हो या फिर राज्यसभा को स्थगित कर दिया जा रहा है, नुकसान कहीं ना कहीं देश की जनता का हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक दिन संसद चलाने में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, सवाल यही है कि क्या जननेता भूल गए हैं कि रोज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि जिस तरीके से लगातार संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं कैबिनेट की। आज भी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 1 बजे बैठक होनी है, इस पर भी कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बैठकें तो यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। लगातार आंदोलनरत यहाँ पर विपक्ष है, लगातार नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ और उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल रहा। तो इसको लेकर किस तरीके की रणनीति यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल साहिल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री भी कई बार विपक्षी दलों से ये अपील कर चुके हैं कि आपके जो भी मुद्दे हैं संसद के अंदर आप उठाइए, आपका अधिकार है, लेकिन संसद को हंगामा करके स्थगित ना करवाइए, बल्कि संसद को चलने दीजिए और देश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होने दीजिए। केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों से यही अपील कर रही है। जहां तक सवाल है हंगामे का, तो विपक्षी दल ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार पेगासस, किसान आंदोलन और महंगाई से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करती है, तब तक संसद के अंदर गतिरोध ऐसे ही कायम रहेगा। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो ऐसे में सरकार को अब ये तय करना है कि वो संसद को चलने देता है या फिर नहीं। अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उनको पेगासस जासूसी मामला, महंगाई और किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा करना होगा। तो ऐसे में अगर सरकार की हम बात करें साहिल, तो सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है किसानों से चर्चा करने को तैयार है। आगे देखना होगा कि किसान क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि वो भी किसान संसद लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार का कहना है कि ये तो उनके हाथ में है नहीं, जितना मुमकिन है उतना वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर पेगासस जासूसी मामले की बात करें तो केंद्र सरकार का कहना है कि आईटी मिनिस्टर इस पर जवाब दे चुके हैं। विपक्षी दल का कहना है कि आईटी मिनिस्टर केवल एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसको हम चर्चा और जवाब के तौर पर नहीं ले सकते। यही वजह है कि लगातार संसद के अंदर चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, गतिरोध कायम है। इस गतिरोध में जनता का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि नुकसान जनता का ही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके का रुख इख्तियार किया हुआ है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, उससे सदन की कार्रवाई यहाँ पर बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और उसी की वजह से ये गतिरोध यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए ममता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और बार बार हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।